टू इन्वेस्टमेंट जानेंगे कि बिगिनर्स अपने पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज करें। तो चलो शुरू करते हैं। तो आपको क्या पता है कि सबसे ज़्यादा बिगिनर्स किस समय शेयर मार्केट में एंटर करते हैं? ये समय वही होता है जब शेयर मार्केट पीक में होता है, जब सेंसेक्स निफ्टी पीक में होते हैं, जब ये स्थिति चल रही होती है कि जो भी आएगा वो पैसा कमाएगा, जब सभी इन्वेस्टर पैसा कमा रहे होते हैं। तो ये बिगिनर्स हर दिन न्यूज़ देखते हैं कि आज इस कंपनी ने इतना पैसा दिया है, आज इस कंपनी ने इतने का इतना बना दिया। तो ये भी अपनी किस्मत को आजमाने के लिए शेयर मार्केट में आ जाते हैं, या कहे कि ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर शेयर मार्केट में आ जाते हैं। क्या ऐसा सही है कि आप बिना किसी नॉलेज के, बिना किसी एक्सपीरियंस के सीधे आओ और किसी भी कंपनी में पैसा लगाओ और अपने पोर्टफोलियो को इंक्रीज़ करें? ये सही नहीं है, क्योंकि इसमें एक सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि अभी आपने बढ़ता हुआ मार्केट देखा है, अभी आपने नीचे गिरता हुआ नहीं देखा है, आपको अनुभव नहीं है कि कैसे आपको यहाँ पर रहना है। तो जब भी आपको कोई भी हल्का सा भी मार्केट नीचे जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, क्योंकि आप ऐसी कंपनी में पैसे ला के रखते हो जिनका फाइनेंशियल बहुत वीक होता है। आपको नहीं पता है कि आपने कैसी कंपनी में पैसा लगाया है, आप सिर्फ देखते हो कि कंपनी आज अभी इतना दे रही है तो हमें तो बहुत कुछ मिलेगा, तो आप कंपनी को ले लेते हो, आपको फाइनेंशियल नहीं पता। तो मेरा बिगिनर्स को यही कहना है, जब भी आप मार्केट में आओ तो कुछ तो नॉलेज लेके आनी है। आपको पता होना चाहिए कि आप किसी भी कंपनी को फंडामेंटल कैसे चेक कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास नहीं अभी अनुभव है तो आपके पास कुछ तो नॉलेज होनी चाहिए ना। और साथ में बिगिनर्स जब भी शेयर मार्केट में एंटर करें तो उन्हें एक चीज़ का खास ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रखना चाहिए, कि उन्हें ऐसे नहीं करना चाहिए कि अपने सभी पैसे एक ही सेक्टर में लगा दिए। नहीं, इन्हें अपने हर एक पैसा, चाहे वो आपके 10,000 हो, 20,000 हो, 50,000 हो, 1,00,000 हो, अलग अलग सेक्टर में लगाने चाहिए, अलग अलग सेक्टर की कंपनियों में निवेश करना चाहिए। इससे क्या होता है, अगर आपका एक सेक्टर नीचे गिरता है तो जरूरी नहीं है कि आपका दूसरा भी गिरता है, तो आप वहाँ पर सेफ रहते हो, आप एक साइड से सेफ खेल रहे होते हो। और हमेशा ऐसे सेक्टर में पैसा लगाएं जो आपस में रिलेशन ना हो। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे एक टेक्नोलॉजी और साथ में FMCG। अगर टेक्नोलॉजी नीचे जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि FMCG भी नीचे जाए, नहीं, क्योंकि ये दोनों आपस में कोई भी रिलेशन नहीं रखते हैं। तो आपको भी ऐसे भी आपको देखना होगा कि आप किस में पैसा लगा रहे हो। और एक और चीज़, जब भी बिगिनर्स आते हैं वो सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि आके अपने पोर्टफोलियो में ओवर डाइवर्सिफाइड कर देते हैं। आपको ये नहीं करना है। आपको एक्साइटमेंट में अपने पोर्टफोलियो में इतने शेयर नहीं भर देने हैं कि आपको ही नहीं पता चले आपने कौन सी कंपनी रख ली है। आपने 30, 40, 50 शेयर रख दिए, नहीं, आपके पास अमाउंट अभी सीमित है। आपको उन पैसों को कम शेयरों में लगाइए, उन्हें पूरे स्टडी कीजिए उन शेयरों के बारे में, उन सेक्टर के बारे में जब पैसा लगाइए। वरना क्या होगा, चाहे आपके पास 1,00,000 रुपये क्यों ना हो, 5 लाख क्यों ना हो, वो सब आपसे चले जाएंगे। आपको यहाँ पर लंबा खेलना आना चाहिए। ऐसा नहीं करना है कि आप कुछ समय के लिए खेल रहे हो, नहीं, आपको लॉन्ग टर्म विजन रखना होगा। तो आपको बहुत आराम से यहाँ पर खेलना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आज आप क्या कर रहे हो, आपको आगे क्या करना है। आपको साथ में, क्योंकि आपको साथ में अनुभव भी लेना है यहाँ का, आपको गिरते हुए मार्केट को भी देखना है, तो आपको इसलिए फोकस रह के खेलना होगा। आपको बहुत हार्ड वर्क करने की यहाँ पर ज़रूरत है। आपको पता होना चाहिए कि आप किस कंपनी में अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए इस कंपनी का फ्यूचर आगे कैसा है, इस कंपनी की हिस्ट्री कैसी है, आपको कैश फ्लो देखना आना चाहिए। तो आपको चीज़ें जान के ही अपने शेयर मार्केट में आना चाहिए और अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करना चाहिए। तो बस मैं आज आपको इतना ही बताना चाहता हूँ कि बिगिनर्स ये गलती ना करें, एक्साइटमेंट में आकर अपने पोर्टफोलियो को ओवर डाइवर्सिफाइड ना करें, और ऐसा ना करें कि सारा पैसा आपने लगा दिया। नहीं, ऐसे आपको आराम से पैसा लगाना होगा, आपको समय गुजारना आना चाहिए।
तो मैं आज आपको इतना ही बताना चाहता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।